वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं HTML एंड CSS के लेक्चर नंबर 7 की। और लेक्चर नंबर 7 में हम सीखेंगे फॉर्म्स एंड इनपुट्स इन HTML। कोई भी स्क्रीन है और स्क्रीन पे अगर आप देखते हो, कोई वेबसाइट होती है, एप्लीकेशन होता है और उस पर आप फॉर्म बनाते हो, फॉर्म फिल करते हो, चाहे गूगल फॉर्म हो गया या कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाते हो नॉर्मली, या अपना इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, तो वो फॉर्म बनाते हो। स्क्रीन पे क्या करते हो, आप टाइप करते हो। कंप्यूटर है तो कीबोर्ड से, मोबाइल है, टैब है तो आप टच स्क्रीन से टाइप करते हो, उस पर टाइप होता है, वो फॉर्म बनाया जाता है। देखे हो ना, ऐसे नेम नेम लिख के और इधर कॉलम में डाला हुआ रहता है ना। पासवर्ड इस तरह से आप टाइप करते हो ना। पासवर्ड में भी आप लिखा हुआ रहता है, लोअर केस होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए। यानी वो एल्गोरिदम की चीज़ है कि हाँ क्या क्या चीज़ें वो एक्सेप्ट करेगा, मिनिमम इतनी होनी चाहिए, देन वो फॉर्म फिल होता है। तो चलो फॉर्म बनाना हम सीखते हैं। यहाँ ये कैसे एडिटेबल बनाएंगे। अभी टेबल तो पिछले दिन हम लोगों ने बना लिया था, लेकिन उसके सेल में लिखने के लिए आपने क्या किया, जाके कोड में लिखे थे। लेकिन अगर आपको फॉर्म बनाना हुआ, उस फॉर्म पे हम लिखेंगे, इनपुट डालेंगे और वो क्या होगा, हमारा सेव हो जाएगा जाके डेटाबेस में। अभी हम डेटाबेस तो बना नहीं रहे, इसलिए हम सिर्फ फॉर्म को एडिटेबल बना करके देखेंगे। ठीक है ना। डेटाबेस से कनेक्शन नहीं है क्योंकि हम फुल स्टैक में भी गए नहीं है, वो जब हम करेंगे तो वहां भी देख लेंगे। अभी सिर्फ एडिटेबल फॉर्म बना के देखेंगे कि स्क्रीन पे हम एडिट कर पा रहे हैं कि नहीं। हाउ टू एडिट ऑन योर स्क्रीन। ठीक है ना। तो यही चीज देखने वाले हैं, और जब हमारा सेशन एंड होगा, टुडे सेशन, तो आप ये पूरा फॉर्म एक लेवल तक बनाना सीख जाओगे कि कैसे हम एडिटेबल फॉर्म स्क्रीन पे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML। यानी इनपुट लेना है हमें HTML में। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे वो देखना है हमें। अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हो ना इस चीज को, तो बहुत यूज है इसका। हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि क्या क्या हमें। अब इसमें हमें देखना है फॉर्म एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। इन पे बात करेंगे हम, फॉर्म के एलिमेंट्स पे और एट्रीब्यूट्स पे। एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको बता चुके हैं कि देखना एट्रीब्यूट्स क्या होता है ना। और फॉर्म के एलिमेंट्स पे, एलिमेंट भी आपको पता है। ठीक है ना। यहाँ पे हम इस लेक्चर में 5 टर्म पे बात करेंगे। कौन कौन से 5 टर्म हैं आपके। क्रिएटिंग बेसिक फॉर्म, बेसिक फॉर्म में क्रिएट करेंगे। उसमें इनपुट टाइप डिसाइड करेंगे। अब होता है ना कि हाँ यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे इंटीजर जाएगा, इस तरह से इनपुट टाइप अगर होगा। देखते हैं क्या क्या हम इनपुट टाइप डिसाइड करने वाले हैं। उसके बाद टेक्स्ट एरिया एंड बटन। टेक्स्ट का एरिया क्या होगा, बटन क्या होगा, सबमिट बटन वगैरह होता है ना, हाँ, ऐड सबमिट इस तरह के बटन होंगे। फॉर्म के एट्रीब्यूट्स कुछ होंगे। एट्रीब्यूट्स इस मीन्स कि हम फॉर्म में चेंज करेंगे जो कॉलम होगा उसमें एट्रीब्यूट लगा के। वैलिडेशन देखेंगे, फॉर्म को वैलिडेट करेंगे हम लोग, देखो ना, सबमिट करके ये सारा जो वैलिडेशन होता है उस पर बात करेंगे। तो एक एक करके एक एक टर्म पे हम लोग चलते हैं, एक्सप्लेन करेंगे और क्या करेंगे, उसका एग्जाम्पल उठाएंगे और VS कोड में ले जाएंगे और रन करके देखेंगे कि कैसा रिजल्ट रहा हमारा। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, हमारा पहला टर्म है क्रिएटिंग अ बेसिक फॉर्म। ठीक है। बेसिक फॉर्म बनाएंगे हम इसका। बेसिक फॉर्म में क्या है, अ फॉर्म इन HTML इज क्रिएटेड यूजिंग द फॉर्म। अब क्या करोगे, टैग, कौन सा टैग यूज करने वाले हो, फॉर्म। क्यों, हमने बोला ना कि टैग जितने भी HTML में होंगे आपको, वो आपके यूज केस के अकॉर्डिंग ही होंगे। लोग याद करते हैं कि पता नहीं इतने टैग हैं, ये है वो है, जी नहीं। टैग्स जो भी हैं वो बनाए ही गए हैं इस तरह से, जो आपके वर्क के अकॉर्डिंग। टैग देख कर ही पता चलेगा कि किस वजह से वो आया है। हाँ, प्रैक्टिस जरूरी होती है उसकी, बट बहुत ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, वो देख के इजिली समझ में आता है कि कौन सा टैग किस काम आएगा। फॉर्म टैग यूज करेंगे हम। ठीक है ना। देन फॉर्म्स कैन कंटेन वेरियस इनपुट एलिमेंट्स सच एज टेक्स्ट, फील्ड्स, चेकबॉक्स, रेडियो बटन्स और मोर। है ना। जैसे चेक बॉक्स होता है इस तरह से, ऐसे टिक करना होता है, इस तरह के होते हैं, क्लिक करना होता है, डॉट है ना, भरना होता है, यहाँ पे आप फुलफिल करते हो। बहुत सारी चीजें होती है, इस तरह से इनपुट लिया जाता है। तो ये हर एक चीज को बनाने के लिए क्या क्या यूज होते हैं, उसका क्या सिंटेक्स होता है, वो देखना है हमें। ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल हम उठाते हैं और एग्जाम्पल में देखते हैं कि हाँ, कोडिंग में कौन कौन सी टैग यूज करनी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे। और हेडिंग में क्या डाले, टाइटल, हम बेसिक फॉर्म। ठीक है ना। तो जो हमारा हेडिंग टाइटल का बनेगा वो बेसिक फॉर्म बनाएंगे अभी हम। और बॉडी में डालेंगे सबसे पहले H1 हेडिंग, यानी ऊपर का हेडिंग जो हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, क्रिएटिंग अ बेसिक फॉर्म। यानी स्क्रीन पे आपका हेडिंग 1 ये आएगा, क्रिएटिंग अ बेसिक फॉर्म लिख करके आएगा। अब हम क्या किए, फॉर्म टैग लगाए। ये रहा फॉर्म टैग, यहां से फॉर्म टैग को स्टार्ट किए और यहां पे ले जाकर के क्या किए, बंद कर दिए फॉर्म। तो यानी यहां से यहां तक क्या है,
फॉर्म बनाया गया है, ठीक है ना। अब फॉर्म बनाया गया है तो उसमें देखते हैं कि लाइन को समझेंगे, फिर से हम VS कोड में लेके चलेंगे। अब देखो एक्शन में क्या लिखे, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, एक्शन और मेथड। मेथड क्या है, पोस्ट। जब आप देखना, जब हम आगे बढ़ेंगे रिएक्ट वगैरह में बात करेंगे फुल स्टैक में, तो देखना गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, एडिट, इन सब पे बात करेंगे। और एपीआई जब यूज होगी उसमें देखेंगे कि हाँ कौन सा मेथड यूज हो रहा है, पोस्ट मेथड यूज हो रहा है, गेट मेथड यूज हो रहा है। पोस्ट और गेट बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इन पे हम बहुत अच्छे से बात करेंगे जब हम रिएक्ट वगैरह, रिएक्ट। और जो वो जब एपीआई की बारी आएगी कनेक्ट करने की, आपकी बैकएंड से डेटा डालना है बैकएंड में या डेटा निकालना है, यानी डेटाबेस से जो कनेक्टेड होता है, वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है, मेथडोलॉजी यूज होती है कि एपीआई की मेथडोलॉजी कौन सी है। तो मेथड क्या डाले, पोस्ट, यानी फॉर्म जो है आपको क्या करना है, पोस्ट करना है। आप जब कुछ भेज रहे हो तो आप पोस्ट कर रहे हो, होता है ना, पहले पोस्ट कार्ड को पोस्ट किया जाता था, नाम ही पोस्ट कार्ड था। लेटर पोस्ट करते हो कोई भी, आप कमेंट पोस्ट करते हो, ये सारी चीजें आप पोस्ट करते हो। और कोई इंफॉर्मेशन अगर मंगवाना होता है कहीं से, अगर वो इंफॉर्मेशन कहीं से आ रही है तो उसको गेट बोलते हैं। कहीं से वैल्यू आप मंगवा रहे हो तो गेट कर रहे हो, और आप अगर वैल्यू दे रहे हो तो उसे पोस्ट कर रहे हो। ये जनरल सा फेनोमेना है। तो फॉर्म में क्या करोगे, आप पोस्ट करोगे, ठीक है ना। मेथड क्या डाले, फॉर्म, पोस्ट। और ये क्या है, सबमिट। एक्शन क्या करना है, एक्शन में हमारा इसको सबमिट करना है, मेथड में पोस्ट, ठीक है ना, ये एट्रीब्यूट है। अब इसको बंद कर दिए फॉर्म को, यहां से देखो ये फॉर्म जो टैग स्टार्ट हुआ, ये स्टार्टिंग टैग में ये एट्रीब्यूट लिखा गया। एट्रीब्यूट कहां लिखा जाता है, स्टार्टिंग टैग में अंदर, ठीक है ना, यानी ये फॉर्म के एट्रीब्यूट्स लिखे। लेबल, अब लेबलिंग करेंगे। लेबल क्या किए, फॉर नेम के लिए नाम लिखे, नेम, और ये कॉलन लगा, ठीक है ना। फिर इनपुट लेंगे अब इसमें, ठीक है। लेबल, पहला लेबल लगाए नेम, यानी ऐसा लिखा होता है ना नेम, और ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो ये आया लेबल किसका, फॉर्म का। अब इस लेबल में देखना क्या क्या आने वाला है, क्या आएगा, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में क्या लिखना है, टेक्स्ट, आईडी, नेम, नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है ना। ये रहा नेम, यही तो था नेम, है ना। इसी को हम नेम यहाँ पे भी, चलो मैं रन करके दिखाता हूं। यानी टेक्स्ट में जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इस वाले टेक्स्ट में जो लिखेंगे वो, उसका मतलब क्या हुआ कि वो नेम के लिए हम लिख रहे हैं। वो क्या लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, ठीक है ना। एंड देन अब आया आपका पीआर टैग। अब ये एक एक टैग पे हम चलेंगे, एक्सप्लेनेशन डिटेल में हम देखेंगे कि क्या, कौन सा टैग हमारा क्या कर रहा है। देखो यहाँ पे है ना, एक्सप्लेनेशन में पहले मैं बात कर लूँ जो पहली लाइन की थी, कि फॉर्म एक्शन में क्या है, सबमिट फॉर्म, मेथड पोस्ट, यानी डिफाइन द फॉर्म एंड स्पेसिफिक द URL टू विच द फॉर्म डेटा विल बी सेंट, है ना। जैसे ऐसे होता है ना, सबमिट, सबमिट फॉर्म आ जाएगा इस तरह, URL जो आएगा उसमें। नेम लेवल में क्या लिया, क्रिएट अ लेवल फॉर द नेम इनपुट फील्ड, ठीक है ना, क्रिएट्स अ टेक्स्ट इनपुट फील्ड फॉर द नेम। देखो हम बोले ना, इस नेम के लिए क्या होगा, वहां पे नेम, और उसके आगे ये बन जाएगा कि भैया इसमें क्या करो, टेक्स्ट लिख दो आप, ठीक है ना। तो टेक्स्ट लिख दिया, टाइप में क्या लिखे हैं, देखो टेक्स्ट, ठीक है। दूसरी बार इनपुट जो हम लोग लगाए, इनपुट में क्या है हमारा, ईमेल। ईमेल में क्या लिखेंगे, अब इस बार ईमेल देना है ना, क्रिएट एन ईमेल इनपुट फाइल, यानी ईमेल डालेंगे। अब फिर क्या करेंगे, सबमिट बटन, नाम और ईमेल डाले और सबमिट कर दी, ठीक है ना। तो ये छोटा सा एग्जांपल है जो हमें अभी बनाना है। देखो ये ईमेल के लिए लगा, लेबलिंग कर दिया ईमेल का, और लास्ट में क्या किया, सब। अब चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है भाई, कैसे बन रहा है, और इसका क्या मतलब। जब हम रन कराएंगे इसे, रन कराने के बाद एक एक लाइन का मतलब आपको समझ में आएगा कि अच्छा फॉर्म में हमने क्या किया। अब आओगे आप यहाँ पे, तो दिख रहा होगा ये VS कोड में आए, और ये कोडिंग जो आपने अभी एग्जांपल में देखी, वो यहाँ पे देखो लिखा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, फॉर्म है, ठीक है ना, ये पूरा फॉर्म है। लाइन नंबर 18 में हमने सबमिट बटन डाला, टाइप में क्या डाला, वैल्यू में सब, ठीक है ना। यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, ईमेल, 15-16 लाइन में ईमेल डाले हैं, ठीक है ना। और 12-13 लाइन में क्या डाला गया है, नाम, और नाम के लिए क्या डाले हैं, टेक्स्ट में नेम। फिर यहाँ पे ईमेल के लिए ईमेल लिखे, लेबल में ईमेल है, और उसके बाद
टेक्स्ट में क्या डाल रहे हैं, ठीक है ना। टाइप में यहाँ पे ईमेल, अब कभी कभी देखो क्या होता है कि जब आप डालते हो @gmail.com कुछ इस तरह से नहीं लगा तो बोलते हो ना कि वो क्या बोलता है फॉर्म आपको, नहीं नहीं ये ईमेल आईडी नहीं है, करेक्ट ईमेल आईडी डालिए, ईमेल आईडी का ये नहीं है, फॉर्मेट नहीं है ना। तो वो चीज होता है कि कौन सा टाइप ईमेल वही चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें देखो कहीं कहीं आप क्या करते होगे कि जब आप लॉगिन करते होगे किसी वेबसाइट पर तो डमी ईमेल भी डाल देते हो। उसमें क्या होता है, अगर वो टेक्स्ट टाइप डिसाइड किए हुए रहता है तो डमी ईमेल भी ले लेता है, लेकिन अगर उसने टाइप में ईमेल लिख रखा होगा तो आपको फिर परफेक्ट ईमेल का फॉर्मेट डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं लेगा, बोलेगा कि नहीं आप ईमेल नहीं डाल रहे हो, ठीक है। अब इसे हम रन कराते हैं, रन करा करके देखते हैं कि भैया ये बेसिक फॉर्म है हमारा, ये कैसा बन रहा है, ठीक है ना। रन होगा और रन होने के बाद आपको ये तो होगा जब आप चलोगे ब्राउजर में, ठीक है ना। जब आप ब्राउजर में आए अपने तो आप देखो कैसा बना, क्रिएटिंग अ बेसिक फॉर्म, ठीक है ना। और इसमें क्या आया देखो, नेम, नेम में जैसे मैं लिखूं अपना संतोष, लिख पा रहा हूं क्या, लिखा ना। अब इसमें मैं लिखूं अपना ईमेल आईडी नॉर्मली, अगर मैं लिखूं यहां से एडविजन्स का इन्फो एडविजन्स लैब डॉट, ठीक है ना, ये बताया ईमेल है, ठीक है ना, परफेक्ट। अब यहां से सबमिट कर देंगे, सबमिट हो जाएगा। अभी फाउंड नहीं कर रहा है क्योंकि फॉर्म सबमिट हम कहीं ये जा नहीं रहा, यहाँ पे कनेक्टेड होगा। अब ये बैकएंड से कनेक्टेड होता है या नॉर्मली अगर ये केवल फ्रंट एंड भी है तो कहीं पे अगर इसको हम लोकल में स्टोर करवा देते तो इस फॉर्म में वो चला जाता। देखो ये फॉर्म सबमिट / फॉर्म सबमिट आ रहा है ऊपर में, हमने इसको सबमिट इसीलिए किया कि ऊपर में देखो क्या आ रहा है, फॉर्म सबमिट फॉर्म, यही आ रहा है ना, यानी हम क्या बनाए थे सबमिट फॉर्म वाले में जाएगा, लोकेशन है ये, यूआरएल है, इस यूआरएल पे वो चला जाएगा। जब हम वेबसाइट पे चलेंगे तब देखेंगे कैसे इसको हम, अभी बस ये देखना था कि आप लिख पाए ना स्क्रीन पे, ऐसे कहीं पे लिख पाते हो क्या, या अभी तक जो हम करते आ रहे थे पिछले तो लिख पा रहे थे, नहीं लिख पा रहे थे, ठीक है ना। कौन सा टैग लगाए, फॉर्म टैग लगाए, ठीक है ना। फॉर्म टैग लगाए और उसमें डिसाइड किए कि किसे ईमेल बनाना है, किसे नेम बनाना है, 2 इनपुट बनाए, नॉर्मली सिंपल सा, बड़ा सा भी बना सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो फॉर्म इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब आप देखते चलो, बेसिक फॉर्म था आपकी हेडिंग में, क्रिएटिंग अ बेसिक फॉर्म। अब यहां से क्या है, सबमिट फॉर्म, यही एक्शन दिए ना उसको, और मेथड बताया कि पोस्ट करना है यानी भेजना है, ठीक है। भेजने में हमने क्या लगा दी, 2 लेवल। कुछ टैग्स अभी हैं जो आपको देख के लगा कि अच्छा यार ये टैग्स का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट कोई बात नहीं, हम एक एक करके जैसे ये हमारा आगे बढ़ेगा तो हम सारे टैब्स पे बात कर लेंगे, ठीक है ना। जो यूज नहीं हो रहा है अभी तक, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, देन आपको लग रहा होगा कि वो टैग हमारा नहीं समझ रहा, लेबल। अब लेबल का मतलब आपको क्या पता है, लेबल आप तो पढ़े होगे ना, लेबलिंग करना, या एक तरह से होता है ना कि हाँ एक बराबर लेबल में ले जाना, ठीक है ना। जैसे आप करते हो ना कि हाँ ये टैग हमारा है, लेबल हो रहा है, तो वो लेबल के लिए होता है। अब देखोगे यहां से लेबल लगा दिए, लेबल का मतलब नाम, यही है ना, स्क्रीन पे नाम लिखा हुआ था नेम, और उसके इनपुट में आपने टेक्स्ट डाला, ठीक है ना, टेक्स्ट डाला, और ये जो नेम था हमारा फॉर इस नेम के लिए वहां पे इसको असाइन कर दिया। ये जो असाइन हुआ है वो क्या असाइन हुआ है, वो जो हमारा लेबल में जो नेम है ना, ये टेक्स्ट वाला इनपुट वहीं असाइन हो गया, ठीक है ना। फिर ये जो बी आर लगा इसको बोलते हैं ब्रेक, ठीक है ना, ये कोई वो नहीं है, ब्रेक किया, वहां ब्रेक करके दूसरा बनाया, ठीक है ना। इन द लाइन वो ब्रेक हो गया, वहां से लाइन को ब्रेक करना है ना हमें, फिर अगले लाइन में लिख देना है, फिर ईमेल को लिखा उसी तरह से, लेबलिंग करी ईमेल, फिर क्या किया, ईमेल को पास कर दिया, ठीक है ना। फिर सबमिट बटन बना दिया, नीचे सबमिट बटन बना हुआ है, इनपुट में क्या डाला है, सबमिट, देखो टाइप में सबमिट, सबमिट में ऑटोमेटिक जब टाइप में सबमिट जब डालोगे देखो वो सबमिट बटन बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म बनाना हो, ऐसे एक छोटा सा फॉर्म बनाओगे, लेवल बनाओगे, देन इनपुट बनाओगे, ठीक है ना। लेवल इसलिए ताकि आप बताओगे कि इस वाले अगले वाले जो कॉलम है उसमें क्या भरना है, तो लेवल होता है आपका दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, और आगे जो वो होता है खाली जगह जो होती है भरने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट, कि वहां से हम क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो अब चलेंगे आगे और देखेंगे हम नेक्स्ट हमारा क्या है इसके बाद। एक तो छोटा सा बेसिक फॉर्म बन गया हमारा, इसके बाद क्या आता है इनपुट टाइप में,
टाइप ऑफ इनपुट में क्या रहता है हमारा, जैसे मान लो कि अभी मैं इस लाइन को पढ़ता हूँ पहले, HTML प्रोवाइड्स वेरियस इनपुट टाइप्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सच एज टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल, डेट, ईटीसी। करते हो ना, डेट इंटर करना हो गया तो कैलेंडर शो हो जाता है, आप जब फॉर्म भरते हो तो देखते हो ना, डेट ऑफ बर्थ में कैलेंडर आ जाता है, ईमेल के लिए वो gmail.com लगा हुआ आ जाता है, yahoo.com ऐसे लगा हुआ आ जाता है, यानी वो परफेक्ट ईमेल। पासवर्ड के लिए अलग चीज होती है, पासवर्ड जब डालते हो तो उसमें होता है शो पासवर्ड, हाइड पासवर्ड का आता है, कि आप केवल वो डॉट डॉट दिखाई देता है या क्रॉस क्रॉस दिखाई देने लगता है, आप क्या टाइप कर रहे हो वो नहीं दिखाई देता। टेक्स्ट होता है, डेटा होता है, अलग अलग तरह के बहुत तरह की चीजें होती है। जब आप डेटा टाइप्स पढ़ोगे तो बहुत तरह की चीजें आपको समझ में आएंगी। ये तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, फॉर्म में जो डेटा डालते हैं अलग अलग तरह से डालते हैं, तो इनके बारे में हमें देखना है कि आपका इनपुट का जो टाइप है वो कैसा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जांपल लिए और क्या डाले हेडिंग में, इनपुट का टाइप्स, इनपुट टाइप्स। ठीक है ना, और H1 हेडिंग लगा दिए डिफरेंट इनपुट टाइप्स। ठीक है ना, तो हेडिंग आएगी ऊपर में H1 टैग, ऊपर जो लिखा हुआ आएगा वो क्या आएगा, डिफरेंट। अब क्या बनाए, फॉर्म। ठीक है ना, अब फॉर्म बनाए, पहला लेबल हम बना दिए, यहाँ पे देखो एक्शन में तो वही रखा, सबमिट फॉर्म, मेथड में क्या लिखे हैं, पोस्ट। ठीक है ना, अब ये तो कॉमन हो गया। अब लेबल करेंगे, लेबल में क्या लिखा है, यूजर नेम। तो देखे हो ना, लॉगिन पेज जब बनाते हो आप, कहीं पे भी लॉगिन करते हो कि किसी वेबसाइट पे, तो यूजर नेम मांगता है, पासवर्ड मांगता है आपसे, फिर ईमेल मांगता है, कंफर्म पासवर्ड मांगता है, बहुत तरह की चीजें मांगता है ना वो। तो इसी तरह तो बनाई जाती है। पहला लेबल क्या लगाया, वो लेबल लगाया यूजर नेम, और इस तरह से ये बन के आएगा यूजर। और उसमें क्या मांगा जाएगा आपसे, यूजर नेम टेक्स्ट के फॉर्म में मांगा जाएगा। यूजर नेम आप टेक्स्ट में लिख दीजिए जो भी लिखना है, यूजर नेम में टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट मतलब कुछ भी, हर चीज डालो वो ले लेगा। फिर यहाँ से क्या किया, ब्रेक कर दिए। ब्रेक करने के बाद दूसरा लेबल लगाया, बोले पासवर्ड दे दो। पासवर्ड को भी आप टाइप में क्या किए, पासवर्ड टाइप कर। ठीक है ना, अब वो लिखोगे, उसमें दो तरीके से होते हैं। जब पासवर्ड हम लोग बनाते हैं तो एक देखना बगल में आंख बनी हुई होती है ना, कि शो कराना चाहते हैं कि नहीं शो कराना, तो आपके ऊपर है ना। वो पासवर्ड का हो गया। फिर क्या हो गया, ईमेल, ईमेल को टैग करेंगे। ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ कर दिए, डेट ऑफ बर्थ डीओबी कर दिए, डेट ऑफ बर्थ आ गया, और यहाँ पे सबमिट वैल्यू कर दी। अब इतना सारा हमने फॉर्म बनाया, और यहाँ पे फॉर्म को क्लोज कर दिए, बॉडी को क्लोज कर दिया, और एचटीएमएल को। जो भी हम टैग स्टार्ट करेंगे उस टैग को बंद भी करना, यानी नीचे सारे टैग बारी बारी बंद होने चाहिए। ठीक है ना, जो टैग बंद होने के लिए, यानी जिसको ओपन भी करना है बंद भी करना है। जैसे लेबल को देखो, ओपन भी किया और लेबल को बंद भी किया, लेकिन ये इनपुट वाला टाइप में ये, इसमें कोई बंद करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे लिखना है, यहीं पे एंट्री करनी है, एट्रीब्यूट एंट्री। देखो इनपुट में सब जगह। अब क्या करेंगे, इसे हम चलते हैं VS कोड में, देखते हैं पहले अच्छा ये हमारा फॉर्म दिखेगा कैसा, और उसके बाद हम रन कराएंगे। ठीक है ना, देखो लाइन नंबर 6 में क्या लिखे, इनपुट टाइप। अब यहां से देखो आप, लाइन नंबर 10 से लेकर के लाइन नंबर 24 तक ये पूरा का पूरा फॉर्म डिजाइन किया गया है। अलग अलग कलर में दिख रहा होगा, टैक्स ब्लू कलर से दिखने लगे। ठीक है ना, एट्रीब्यूट्स देखो थोड़ा हल्का वो नेवी ब्लू दिख रहा है, नॉर्मली आसमानी कलर का दिख रहा है ना, और बाकी के जो है वो नॉर्मल हल्के कलरफुल दिख रहे हैं। ठीक है, देखो यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ, ये क्या है, टेक्स्ट हैं जो स्क्रीन पे दिखाई देंगे, ये टेक्स्ट हैं जो स्क्रीन पे दिखाई देंगे। ठीक है ना, लेबल हैं, ये सब लेबल हैं जो स्क्रीन पे प्रिंट होके, और ये जो वैल्यू है वो आप इनपुट वाले वैल्यू को आप क्या करोगे, आप लिखोगे, आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको रन कराते हैं और रन करा के देखते हैं कि कैसा इनपुट ये मांग रहा है और या स्क्रीन पे कैसा दिखेगा ये। ठीक है ना, पहले हम इसे क्या करेंगे, रन करा लेंगे, और रन कराने के बाद देखते हैं ब्राउजर में, ये रहा, देखो दिखा, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल। तो आप बोलोगे कि यूजर नेम उसके ऊपर ईमेल होता है, तो आप अरेंज कर लो सीरियल वाइज, पासवर्ड के नीचे, पासवर्ड के ऊपर ईमेल को कर देना, ईमेल वाले ब्रेक जो वो आ रहा है टर्म उसको ऊपर कर दोगे तो ईमेल ऊपर दिखने लगेगा। तो यहाँ से आप नाम रखोगे, नाम लिखोगे तो नाम आएगा, ABCD जो भी लिखना है लिख दो। ठीक है ना, पासवर्ड टाइप करो आप कुछ भी, देखो अब वो शो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, जब आप उसमें लिख रखे हो आपने कि क्या लिखा है हमने, पासवर्ड लिखा है। अगर आप टेक्स्ट लिखोगे तो टेक्स्ट शो होगा, ऐसा नहीं है कि वो पासवर्ड नहीं जाएगा, वो जाएगा, बट क्या होगा, टेक्स्ट लिख सबको दिखाई देगा, लेकिन पासवर्ड डालते वक्त तो दिखना नहीं चाहिए किसी को, आइडियल माना जाता है। बाय डिफॉल्ट ऐसा डाल दिया गया। ईमेल,
अब जब आप ईमेल डालोगे, इमेज में भी देखो टेक्स्ट तो डालना है, लेकिन ईमेल के नाम पे आपको @ लगाना पड़ेगा, और वो .com लगाना पड़ेगा, .in लगाना पड़ेगा, जो भी, या तो कोई वेब मेल हो या जीमेल हो, जो भी मेल हो, वो मेल को पहचानता है, आपको बोलेगा कि नहीं ये मेल नहीं है। अब देखो यहाँ पे आ गया ना, DDMMYY, है ना, डेट कौन सा है, मंथ कौन सा है, और ईयर कौन सा है, आप यहां से लिख सकते हो, या देखो इसी तरह का कैलेंडर खुलता है ना आपका स्क्रीन पे, और यहाँ से सेलेक्ट करके भर देते हो आप। जैसे मान लो कि हम कल के डेट को भरते हैं, देखो आ गया, ये आप सेलेक्ट करते हो, इसी तरह से डाला जाता है वो कैलेंडर। यहाँ पे जो भी सेलेक्ट करना होगा आप ऐसे सेलेक्ट करते हो, फिर इसमें चले जाते हो कि नहीं, फिर यहाँ से ऊपर ऐसे ऐसे करते हो। देखो कितना सिंपल सा है, आप लोग करते हो ना तो लगता हो कि बहुत ज्यादा कुछ कोडिंग करी हुई होगी यार, इतना बनाया गया हो, नहीं, एक लाइन की चीज थी ना, डेट ऑफ बर्थ लिख के एक लाइन में हम क्या मान दिए, डेट मारे वो वैसे ही डेट, और वो आ गया यहाँ पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी लाइब्रेरी में डेट का मतलब ये सेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब HTML वालों ने उसको बना रखा है, आपको क्या करना है, यूज करना है, हाउ टू यूज द लाइब्रेरीज। हम क्या कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, स्क्रिप्ट सीख रहे हैं, यानी स्क्रिप्ट लिख के हम उसकी लाइब्रेरी को यूज करना सीख। तो जब अच्छे लेवल पे चले जाएंगे, आप भी अगर कुछ स्क्रैच से प्रोग्रामिंग लिखोगे, प्रोग्रामिंग लिखने के बाद बहुत बढ़िया चीज आप बना दिए, तो फिर आप उसे पैकेज बना दो, और एक पैकेज बना के आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो सामने वाली कंपनी, ये एक पैकेज रहा, या एज एन ओपन सोर्स आप इंटरनेट पे डाल दो उसे, गिटहब पे या कहीं पे भी एज एन ओपन सोर्स डाल दो, एक पैकेज बना के API गेटवे डाल दो। फिर क्या करेंगे, पब्लिक क्या करेगी, उसे एक कोड में उस API गेटवे को इंस्टॉल करेगी, अपने में पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, और वो एक लाइन लिख लिख के आपका पीछे का पूरा कोडिंग लिखा हुआ उसको यूज हो जाएगा एक लाइन में। वो एक तरीका होता है, ठीक है ना, तो बात की बात है, जब देखेंगे ये ऐसे काम करता है। नॉर्मली आप देखे होंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो किसी भी वेबसाइट पे, तो साइन अप साइन इन करते हो ना, तो ऐसा दिखाई देता हो। तो ये बनाने के लिए अभी यही मैं नए बच्चों को बोलता हूँ ना, अगर जब आते हैं मैं पहले ही बोलता हूँ कि एक लॉग इन पेज बना देना हमारे लिए, उसको सबसे पहले यही चेक करता हूँ, लॉग इन पेज बनाओ, तो ये कितना सा सिंपल है। और इसे अब CSS लगा के क्या कर रहे हैं, हमें एक बेटर लुक दे देना है ना, एक बेटर लुक ही तो देना है। और उसी में वो क्या करते हैं, पूरा दिन लगे रहते हैं, 2-2 दिन तक, हाँ सर बस अभी हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है, उधर। तो नए बच्चों की अंडरस्टैंडिंग हमें पता चल जाती है कि उसे कुछ नहीं पता, वो इंटरनेट पे गया, जब बोलता हूँ कि लॉगिन पेज बनाना है तो इंटरनेट जाएगा, कहीं आता है उसे रन करा देता है, ठीक है ना, और ला के दिखा देता है, आधे घंटे में ला के दिखा देगा हमको कि हाँ सर ये रहा, ये देखिए पेज बन गया। लेकिन उसमें क्या होता है, फिर मैं बोलता हूँ कि अच्छा इसको नहीं, ऐसे बदल दे जरा सा इसको। अब उसने तो लिखा नहीं है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग है। अब वो बोलेगा बदलने के नाम पे, वो फिर क्या करता है, गोल गोल घुमाने लगता है, ठीक है सर मैं करके लाता, वो ढूंढेगा कि कहीं जो मैं पूछ रहा हूँ वैसा किया हुआ नहीं है कि नहीं। वो इंटरफेस बिल्कुल बदल जाता है, तो पता चल जाता है हमें उसी पेज में चेंज किया हुआ है या दूसरा लेकर के आया है। इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, एक एक चीज आपको पता होगा। अब आप इसको देखो, ये कोई टफ था क्या, बिल्कुल आसान चीज है, तो ऐसे ही सीख सकते। तो हम बढ़ेंगे आगे, अब धीरे धीरे देखते हैं कहाँ तक ये बात पहुंचती। अभी तो 2 एग्जाम्पल हुआ था इसमें बनाने में, एक्सप्लेनेशन में आप देख लो, नॉर्मल पासवर्ड में क्या था, क्रिएट्स अ पासवर्ड, इन पासवर्ड की तरह है, वो दिख ही नहीं रहा, ये डेट ऑफ बर्थ के लिए, डेट ऑफ बर्थ जो डाले हम, ठीक है। तीसरे में आते हैं हम, टेक्स्ट एरियाज एंड बटन्स, ठीक है ना, टेक्स्ट एरिया बनाएंगे और बटन, उसमें ढेर सारा टेक्स्ट हमें लिखना, मल्टी लाइन का टेक्स्ट लिखना होता है ना, टेक्स्ट एरिया बनाते हैं, वो बॉक्स बड़ा छोटा होता है। देखो एक बॉक्स बनती है ऐसे, कॉर्नर पे ऐसे 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 आपको दिखाई देगा, बहुत जगह बॉक्स में देखना ये बनाया हुआ रहा। उसका जानते हो क्या मतलब होता है, उस कॉर्नर के कान को पकड़ना ऐसे, और उसको पकड़ के ऐसे खींचना, ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा छोटा कर सकते हो, डायनेमिक बॉक्स होता है, ठीक है ना, तो बनाना भी सीखेंगे हम, देखेंगे। इट मींस टू टेक्स्ट एरिया अलाउ यूजर्स टू इंटर मल्टी लाइन टेक्स्ट, ढेर सारा लाइन लिखना है हमें। एंड बटन्स कैन बी यूज टू सबमिट और रीसेट फॉर्म, कभी कभी फॉर्म को रीसेट करना होता है कि नहीं यार हमें फिर से भरना है, रीसेट मारेंगे वो सारा लिखा हुआ फील्ड ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है ना। और टू परफॉर्म अदर एक्शन, अलग अलग एक्शन अगर परफॉर्म करना है तब, ठीक है। चलो हम लिखते हैं, क्या डालें, टेक्स्ट एरियाज एंड बटन्स, ये हो गया आपका हेडिंग का हेड का टाइटल, ठीक है ना, वो हेडिंग नहीं कहते, हेड बोलते हैं उसको, हेड का टाइटल हो, हेडिंग ये हो गया, टेक्स्ट एरियाज एंड बटन्स। तो आपका H1 टैग है जो ऊपर में बड़ा वाला हेडिंग बनेगा वो। देखो मेथड में क्या है, सबमिट फॉर्म, बदल रहा है क्या, सब में एक जैसा आएगा, देखना सबमिट ही तो, सबमिट फॉर्म, और क्या है, पोस्ट है हमारा, ये रहा आपका पोस्ट। अब देखो मैसेज, इसमें क्या लिखना है हमें, मैसेज टेबल में क्या लिखे, ठीक है ना, मैसेज करेंगे लेबलिंग में, और उसमें क्या लिखे, टेक्स्ट एरिया,
टेक्स्ट एरिया और मैसेज नेम, रो 4 कॉलम, ठीक है ना। अब देखो रो और कॉलम डिसाइड किए और देन टेक्स्ट एरिया को क्या किए, बंद किए। अब देखते हैं इसको रन करा के, हम देखते क्या रहेगा। सबमिट बटन दिए और रीसेट बटन, दो बटन लगाए। यहाँ पे फुल्ली ब्रेक कर दिए, यहाँ पे आधा ब्रेक किए। देखते हैं रन कराने के बाद फुल्ली ब्रेक में और हाफ क्या अंतर है। यहाँ पे एक BR लगाए, ब्रेक है हमारा। चलो देखते हैं, फॉर्म को बंद किए और रन कराते हैं। रन करा के पहले VS कोड में हम देख लें इसे, VS कोड में क्या मतलब, क्या कहना। ये रहा, सेम ही कोड है लिखा हुआ जो हमने लिखा है, ठीक है। देख लो, सबमिट फॉर्म, लेबल लगाया मैसेज और मैसेज को लिख सबमिट किया है ना मैसेज लिखने का। तो चलो अब बात करते हैं, स्क्रीन पे इसे चलते और रन करा कर देते हैं, देखते हैं क्या रनिंग करने के बाद इसका क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। फाइल होगा, अब चले ब्राउजर में आने के बाद ये आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट एरिया, दिखा। वन ब्रेक कहने का मतलब, वन BR का मतलब देखो उसी के नीचे, मैसेज के जस्ट नीचे स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये गैपिंग आई, डबल BR मतलब गैपिंग आई नीचे, देखो ब्रेक हुआ, थोड़ा नीचे गया, कितना नीचे ले जाना है, गैपिंग बनी ना। और ये जस्ट मैसेज के नीचे रहा, इसमें आप मैसेज टाइप कर सकते हो। और अभी हम क्या बोले थे कि देखना उसके उस बॉक्स के कॉर्नर पे, देखो ये बना हुआ है, देखो तो ये वाला यहाँ पे देखो, ये बना हुआ है ना, यही बोला था कि वो बॉक्स बड़ा छोटा हो सकता है। दिख रहा है आपको, जैसा चाहो वैसा शेप दे सकते हो उसको, फुल्ली डायनेमिक बना, आप अपने स्क्रीन पे चेंज करा रहे हो इसे, ठीक है। और इसमें जो भी टाइप करना चाहो आप टाइप कर सकते हो। देखो जहां तक बॉक्स रहेगा वहीं से वो क्या होगा, घूम जाएगा। अब इस बॉक्स को तुम ऐसे कर दो, देखो एक लाइन में चला गया वो, इट मींस ये फुल्ली डायनेमिक बॉक्स होता है ना। बहुत जगह पे दिखाई देता है, तो जहां पे आपको बॉक्स दिखे तो नीचे देखना, राइट साइड नीचे वाले कॉर्नर में अगर ऐसा बना हुआ है, इट मींस क्या है, वो डायनेमिक बॉक्स है। आप उसे अपने लेवल पे खिसका के बड़ा छोटा कर सकते हो। ऐसा देखिए वो बहुत जगह दिखता हो। ये रहा इसका क्राइटेरिया में बॉक्स बनाना। सबमिट बटन है और रीसेट बटन है। मान लो ABCD लिख दिए, अब देखते हैं रीसेट में, देखो गायब हो गया। जैसे ही आप लिखोगे कुछ, रीसेट करेंगे, गायब हो जा रहा है। सबमिट में अभी नहीं जाएगा, सबमिट करते हैं, नहीं क्या, क्यों, सबमिट में हमें क्या करना है, सेव कराना है कहीं, लेकिन अभी वो फाइल कनेक्टेड नहीं है, हमें सेव कहाँ। रीसेट में क्या है, स्क्रीन पर लिखे है, इसी से इरेज करना है। इरेज वाला तो ले ही ले रहा है, इसके लिए तो कहीं कोई लोकेशन की जरूरत, इरेज काम मतलब गायब कर दे, दोबारा से उसको क्लीन करके। अब यहां से आप एक फेनोमेना समझिएगा, लॉग आउट, रीसेट, ये बहुत सारी चीजें क्या होती है, वो फ्रंट एंड की चीजों को क्लीन कर देती है, ठीक है ना। यहाँ पे जब हम लॉगिन प्रोसेस भी समझेंगे तो हम बताएंगे कि JWT क्या होता है, कैसे लोकल में स्टोर होता है। रिडक्स टर्म की चर्चा में करूंगा, रिडक्स में भी दो तरह के रिडक्स होते हैं, सागा एंड फंक, देखेंगे कि कौन कब यूज किया जाता है, तो मैं आपको कराऊंगा प्रोजेक्ट, पता चलेगा कैसे लोकल में स्टोर कराना है, लोकल में स्टेट को मैनेज करना होता है, देन स्टेट मैनेज बाद की बात होगी, जब हम चलेंगे रिएक्ट में तो देखेंगे। यहाँ पे नॉर्मली हम टेक्स्ट बॉक्स जब बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, बात करेंगे हम नेक्स्ट टर्म पे, फॉर्म एट्रीब्यूट्स। फॉर्म एट्रीब्यूट्स में क्या, एट्रीब्यूट में देखना है, एट्रीब्यूट में क्या क्या देख सकते, एक्शन था, मेथड था, टारगेट था, ठीक है ना। INC टाइप है, ENC टाइप, सॉरी ENC टाइप है, ये क्या है भाई, इन सब चीजों पे देखेंगे। और अलग अलग टाइप हम फॉर्म के कितने एट्रीब्यूट्स हो सकते, जो भी लिख रहे थे ना, मेथड में सबमिट कर रहे थे, टाइप में अभी मेथड पोस्ट किए थे, एक्शन में सबमिट किए थे, टारगेट क्या क्या हो सकते हैं, देन हम बात करेंगे। चलो एग्जांपल में लिए, हेड में टाइटल डाले फॉर्म एट्रीब्यूट, ठीक है ना, हेडिंग डाल लिए फॉर्म विथ एट्रीब्यूट्स। अब देखो कितने सारे एट्रीब्यूट है यहाँ पे, ठीक है ना, कितने सारे एट्रीब्यूट बनाए, एक्शन में फॉर्म,
सबमिट फॉर्म, मेथड में पोस्ट, टारगेट में ब्लैंक। अब ऐसा देखना टारगेट ब्लैंक कहाँ बनवाए, टारगेट ब्लैंक अभी जो लिंक डाल रहे थे तो बनवा रहे थे ना, जब क्लिक करेंगे उस पर तो कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट वाले एक ब्लैंक अलग से ओपन करेगा और उसमें जाके रन। देखते हैं फॉर्म भैया टारगेट ब्लैंक लिखे क्या आ रहा है, सेम रह रहा है सर या चेंज हो रहा है, अभी मैं बताऊंगा नहीं, मैं इसे रन कराऊंगा पहले और तब बताऊंगा कि देखो अंतर क्या रहा। ठीक है ना, टारगेट ब्लैंक मार, ठीक है ना। और ईएनसी टाइप में क्या लिखे, मल्टी पार्ट फॉर्म, क्या है, मल्टी पार्ट। मल्टी पार्ट का मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है इसमें मल्टीपल पार्ट्स होंगे, डेटा के मल्टीपल पार्ट्स, ठीक है ना। अब चलो इतना हमने बता दिया फॉर्म के बारे में कि हमारा जो फॉर्म होने वाला है नीचे वाला वो कैसा होगा, तो कहां बताओगे, फॉर्म के बारे में बताना होगा तो फॉर्म एट्रीब्यूट में, और यहां पे आके आपने क्लोज किया इसको, फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया एट्रीब्यूट लिख के। अब क्या है, लेबल दिए, लेबल में नाम, नाम में ये, फिर फॉर्म को उसी तरह लिखना है, अलग से नहीं, यहां से ब्रेक किए, ईमेल, ईमेल डाले, लेबल में फिर क्या डाले, अपलोड फाइल, फाइल अपलोड करनी है ना, अपलोड फाइल, अगर कोई फाइल अपलोड करना होता है जैसे इमेज अपलोड करना हुआ, डॉक फाइल अपलोड करना हुआ, पीडीएफ अपलोड करना हुआ, देन अपलोड फाइल का ऑप्शन आता है, तो अपलोड फाइल डाल दिए, टाइप में क्या डाले, फाइल, फाइल है इसको कॉल कर लिया और यहाँ पे क्या, सबमिट, वैल्यू में डाल दिया, ठीक है ना। चलते हैं रन कराएंगे, देखो यहाँ पे टारगेट ब्लैंक में क्या है, ओपन द फॉर्म सबमिशन रिजल्ट्स इन अ न्यू टैब। अब न्यू टैब के बारे में आपको पता है कि न्यू टैब में ये खोलेगा भाई, चलो देखते हैं क्या होता है। और इनक्रिप्ट क्या है, अलाउज फाइल अपलोड्स, है ना, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा में क्या होता है, ईएनसी टाइप जो होता है हमारा वो फाइल अपलोड को अलाउ करता है। जब आप देखिएगा मैं मेथड्स पढ़ाऊंगा आपको, एक हेडिंग मेथड्स, हेड्स पढ़ाऊंगा, इस तरह के डेटा को आपको भेजना है, उसमें आपको हेडर्स यूज करने होते हैं। हेडर्स की बात मैं करूंगा तो डेटा वगैरह वहां पे आएंगे, बहुत सारी चीज बात की बात है, रिएक्ट में आएंगे, ठीक है ना। तो ईएनसी टाइप हम लेते हैं। अब चलो इसे हम VS कोड में चल देखते हैं कि ये कोड दिखता कैसा है, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्म, फॉर्म विथ एट्रीब्यूट्स, और ये हमने लाइन नंबर 10 में क्या लिखा, ये पूरा का पूरा हमने एट्रीब्यूट बना दिया, देखो कितना लंबा एट्रीब्यूट, सारे एट्रीब्यूट लगा दिए, बाकी का फॉर्म जो था उसी तरह छोड़ दिए। लेबल में एक बार सिर्फ फाइल अपलोड का, इस बार फाइल अपलोड का इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे लगाया है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, इसीलिए लगाया क्योंकि फाइल अपलोड है ना, फाइल अपलोड लगाना होता है बहुत सारे फॉर्म में, आपसे भी होता है, फॉर्म भरवाया जाता है, फिर डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, डेट अपलोड करो, ये अपलोड करो, ये अपलोड होता है ना, तो ऐसी तरह अपलोड कराया है ना, वो फॉर्म बनाया जाता है, ठीक है। तो अब ये बना हमारा, एक एक लाइन लेबलिंग किए, लेबलिंग करके नाम इनपुट में टेक्स्ट डाल दिए, फिर लेबल किए ईमेल, ईमेल में फिर ईमेल मांग लिए, फाइल में फिर फाइल टाइप मांग, फिर इसे क्या कराना है, सबमिट करा दिया। चाहो तो इसे भी आप वो करा सकते हो, यहाँ पे जो था ना हमारा रीसेट, टाइप में रीसेट, तो बटन लगा के, यहाँ पे सिर्फ एक ही बटन लगा सबमिट। तो चलो अब चलते हैं और इस फाइल को क्या कराएंगे, हम रन कराएंगे, रन कराने के बाद हम देखेंगे कार, ठीक है। अब आप देखो, जूम करता हूं, आ गया फॉर्म विथ एट्रीब्यूट्स, क्या आया, नेम, नेम में आप यहाँ पे नेम, ईमेल में यहाँ पे आप ईमेल लिख सकते हो, और फाइल अपलोड में क्या करना है, यहाँ पे देखो ब्राउज आया, ब्राउज करने भूल गया, ऐसे ही फाइल अपलोड करते हो ना आप, बट अब इसमें देखो ये कोई भी फाइल पीएनजी दिख रही है, जेपीजी दिख रही है, सब दिख फाइल अभी मल्टीपल फाइल का वो हमारा एट्रीब्यूट हमने साइड कर रखा है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, अपलोड, कोई भी फाइल जब आप अगर आप अपलोड करोगे तो वहां पे शो होगा, देखो फाइल अपलोड हुई है, ठीक है, स्क्रीनशॉट फॉर्म इतना डॉट पीएनजी ये फाइल आई मारने पे, ठीक है। तो एट्रीब्यूट से ये क्या कर लिए, उसको हटा दिए, ये करेंगे, करेंगे तभी तो टारगेट दिए थे, और टारगेट में क्यों दिया ब्लैंक, टारगेट में आपने ब्लैंक क्यों दिया, ब्लैंक इसलिए दिया टारगेट में कि जैसे ही आप इसको ब्राउज को क्लिक किए, देखो एक ब्लैंक खुला और इसमें सेलेक्ट करा रहा है, ठीक है ना, यानी पॉपअप खोलना है, पॉपअप देखे होगे ना, कुछ भी आप भरते हो तो स्क्रीन पे एक अलग से पॉपअप आ जाती है, विंडो खुल, कोई भी फॉर्म भी अगर क्लिक करते हो तो पॉपअप आता है, तो उस तरह से ब्राउज में जैसे करना है तो क्या करना है? अलग से खोलना है और उसमें करेंगे उसको, इसको सेलेक्ट किए,
टारगेट में क्या डालो, ब्लैंक डालो, वहां से हमें सेलेक्ट कर, ठीक है। तो ये मतलब हुआ उसका। पॉपअप खोलेंगे अलग से और वो कोई अलग विंडो नहीं खुला, एक तरह से विंडो ही कह सकते हो, खाली विंडो, और उससे हम क्या ब्राउज करके फाइल को सेलेक्ट करें, इसीलिए टारगेट दिया, ठीक है ना। जैसे देखो आप जब चलोगे कोड को वापस देखोगे, अब यहाँ से कोड समझ में आपको, जब कोड पे वापस देखेंगे क्या लगाए थे हम, मेथड पोस्ट टारगेट ब्लैंक है, ठीक है ना, और इंक्रीज मल्टीपार्ट ये रहा आपका, ठीक है ना। सी जो है आपका मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा रहा, ठीक है। तो आपको एट्रीब्यूट से ही पता चल जाएगा जब आप कोडिंग करना स्टार्ट करोगे, देन आपको इसमें कौन सा एट्रीब्यूट करना है और किस चीज के लिए वो एट्रीब्यूट आएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप यहाँ पे डाले फाइल, तो ये पता चल गया कि ये जो एट्रीब्यूट्स लगे हुए हैं इस फाइल टाइप के लिए लगे हुए हैं, टाइप में आप फाइल डालोगे उसके लिए ही वो लगा हुआ है, ठीक है ना। इधर आपने टाइप में ही डाला, इधर आपने टेक्स्ट डाला हुआ है, इसके लिए वो यूज नहीं होता, कोई मतलब, ठीक है ना। एट्रीब्यूट्स कौन सी चीज के, कौन सा एट्रीब्यूट आपको लगाना पड़ेगा, कौन सा एट्रीब्यूट रिफ्लेक्ट करता है, वो चीजें कोडिंग करते करते धीरे धीरे आ जाएगी। किसी भी प्रोग्रामर को परफेक्टली याद नहीं होता सारी चीजें, वो फिर चेंज कर करके देखता है अच्छा क्या चेंज हो रहा है। तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे तो चीजें याद रहती है, ये चीजें ऐसी चीज है जो आपको रेगुलर प्रैक्टिस में ही याद होगी। हर दिन जो प्रोग्रामर होता है, डेवलपर होता है, वो कोड करता है, उसे याद रहता है, तभी उसे जब भी आप बोलोगे तभी तो एक्सपीरियंस्ड आदमी पता चल जाता है। मैंने बोला ना कैसे चेक करता हूँ नए बच्चों को, मैं बोलता हूँ कि ये करके दिखा नॉर्मली। अब अगर वो कोड खुद से लिखा हुआ होगा, उसको कोड की एक एक समझ होगी, तो उसे पता होगा ना कि कहाँ पे कौन सी एट्रीब्यूट बदलनी है, कहाँ पे कौन सा टैग बदलना है। कुछ भी मान लो कि गूगल पे ही वो चेक करेगा कि इसके लिए कौन सा टैग यूज होता है या इसके लिए एट्रीब्यूट, तो वो चेक करके वहां पे उसको बदल के ले आएगा। लेकिन जिसे एक्सपीरियंस नहीं होता या बेसिक चीजें पता नहीं होती, क्या करता है, फिर वो इंटरनेट में भटकता है। तो जब बेसिक क्लियर नहीं होता तो उसे हर बार दिक्कत आती है। इसी जब भी प्रोजेक्ट मिलेगा तो आप हर कदम पे फंसो, और एक बार अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि कहाँ से क्या चीज कैसे चल रहा है, देन फिर नहीं फंसोगे। हर चीजें आपको आए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या होता है आपको पूरी मेथडोलॉजी आती है, आप उसे इम्प्लीमेंट कर लोगे। जब भी नया चैलेंज आएगा आप उसका ढूंढ लोगे, कि यू नो द basic things in better way in comparison to that persons who have directly dive into the code। आए एकदम आज ही कोडिंग कर देना है, VS कोड एडिटर खोलते हैं बैठ के लिखना, चार जगह से इंटरनेट से वहां से उठाएंगे कोडिंग लगाएंगे, कंपाइल मारेंगे, लगेगा कि उन्होंने पेज बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं। एक इनिशियल से डेवलप करना होता है हर एक फेज में। जब आप बड़े कंपनीज में चले जाओगे या क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे आपको, उसमें फिर करना क्या होता है, वो एक एक उसमें हर दिन मीटिंग होती है और हर दिन चेक करता है प्रोग्रेस को, ठीक है ना। हर दिन प्रोग्रेस चेक करता है, यहाँ पे बना बदलाव होता है ना, ये ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे बदलो, ये करो, इस तरह से डेवलपमेंट होती है। तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फिर कंपनियां क्या करेगी, आपको बाहर निकाल देगी, पे ऑफ हो जाता है वहाँ, आपको कुछ हर दिन फंस रहे हो, वेट कर रहे हो कोई लिखेगा तो करेंगे, नहीं तो फिर क्या करोगे, इंटरनेट पे आप जाओगे, कहीं कोई बढ़िया बनाया हुआ पेज मिल गया तो उठा के सीधे डाल दोगे, फिर शाम को दिखा दोगे देखिए ये मैंने पूरे दिन में बना दिया। और जैसे ही उसमें वो कुछ चेंजेस बताएगा कि ऐसे करना, फिर आप करनी, फिर आप फिर इंटरनेट पे जाओगे कि जो चेंजेस की जैसा कोई पेज मिल रहा है क्या, नहीं तो उसमें घूमते रहोगे, तो वहां पे फिर डाउट की, अरे एक दिन में बना दिया, थोड़ा चेंज किया। बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहां पे होती है, टीम के साथ बढ़ना होता है, फिर चीजें आपका पैकेज बढ़ेगा, के लिए मिलेगा, बेसिक चीजें सीखते हुए। HTML बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको प्रोग्रामिंग के, HTML सारी चीजें प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग समझ में बच्चों को आया जाता है। मैंने अपने फुल स्टैक कोर्स क्या लेकर के आया, कोर्स में HTML एंड CSS लेकर के आया, पहले आप यही सीखो, ये सबसे इजी। और यहाँ पे क्या है, जो आप लिखोगे सामने स्क्रीन पे दिखाई देगा तो आपको चेंजेस दिखते हैं। फिर बैकएंड में क्या होगा, बैकएंड में फंक्शनल, और उसे कैसे चलाना होगा फंक्शनल को, किसी फ्रंट एंड के कोड के थ्रू चलाना होगा, है ना। तो हमें वहां पे तो बहुत सारी चीजें स्क्रीन पे नहीं, फंक्शनल आनी चाहिए, है ना, तभी हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं और चलेंगे आप अगले एग्जाम्पल की तरफ। क्या है हमारा फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है ना। फॉर्म वैलिडेशन का फीचर है, अब ये बिल्ट इन फॉर्म,
ठीक है ना, प्रोवाइड्स HTML5 जो आया तो उसमें क्या है, हमारा बिल्ट इन फॉर्म है। वैलिडेशन फीचर्स कैन बी यूज्ड टू दैट यूजर्स इंटर द करेक्ट डेटा। अब क्या होता है, वैलिडेट करता है कि यूजर सही में करेक्ट डेटा इंटर कर रहा है कि नहीं। अब अभी बोले ना कि जैसे आप लिखे ईमेल, चेक करेगा कि सच में सही ईमेल डाला है या ईमेल डाल गया है। वैलिडेशन होता है कि आप जो भर रहे हो सही भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो। तो हमने हेडिंग क्या टाइटल में क्या डाल दिया, हेड के टाइटल में फॉर्म वैलिडेशन, देन हेडिंग में डाला फॉर्म विथ वैलिडेशन, और इसमें क्या लगाया, एक्शन में सब, मेथड में पोस्ट, लेबल में नेम, इनपुट में एकदम से रिक्वायर्ड हमने कर दिया। ठीक है ना यहाँ पे। अब चलो ये बना दिया यहाँ से पासवर्ड। पासवर्ड के लिए भी अब यहाँ पे देखो क्या लिखा, मिनिमम लेंथ 8, कम से कम 8 लेटर चाहिए ही उसमें। अगर 8 से कम होगा बोलेगा कि नहीं अभी 8 लेटर नहीं हुआ है, अभी पासवर्ड आपको लिखा है। ये वैलिडेशन का ही एक पार्ट है, ये रिक्वायर्ड है आपको सही है। जैसे ही हमने ईमेल में रिक्वायर्ड लगा दिया, वो चेक करेगा ईमेल होना चाहिए, बिना ईमेल है ना। अब नाम आपने दिया, अब नाम किसी का 1 2 एंड जेड कैसे हो सकता है, देखेगा, वैलिडेट कराता है बहुत सारी चीजें। ठीक है, वैलिडेशन में क्या है, रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, स्पेसिफाइज इनपुट फाइल मस्ट बी फिल्ड आउट बिफोर सबमिटिंग फॉर्म। ये भी होता है कि रिक्वायर्ड मतलब क्या हो गया, एसेंशियल है, उसको भरना है भाई, नहीं कैसे भरोगे। अब देखिए हो ना कि बहुत सारा होता है कि ऐसे फाइल बनी होती है, ये रहा बॉक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, ठीक है ना, और उस ऊपर में ना ऐसे स्टार लगा होता है लाल कलर, मतलब एसेंशियल होता है, वो रिक्वायर्ड है, इसको बिना भरे आप आगे नहीं पढ़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते। क्यों ना फॉर्म भरते हो तुम, बिना भरे खाली छोड़ ही नहीं सकते, पढ़ना ही नहीं है, तो भरना ही भरना है जो भी और वो चीज भरनी है जो इसकी जरूरत है, जो इसमें की गई है एग्जैक्ट चीज, इसको बोलते हैं वैलिडेशन। और जिसमें क्या होता है, नॉर्मली मान लो कि नेम डाला हुआ है और ऐसे नहीं डाला हुआ है, कहीं भी भरोगे तो भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये लग गया, ये लग गया, इसका मतलब कि अब ये वैलिडेट करेगा, बिना भरे और बिना सही वैल्यू भरे फॉर्म ही नहीं। तो आपको जो प्रोग्रामर हो, आपको रिक्वायरमेंट के अनुसार फॉर्म जब बनाना होगा तो पता करना होगा ना, नहीं नेम जरूरी है, ईमेल जरूरी है, मोबाइल नंबर जरूरी है, ये जरूरी इंफॉर्मेशन है ना। कुछ एक्स्ट्रा थिंग शेयर करना होता है उसे लोग एसेंशियल नहीं बनाते, ठीक है, मन हो एक्सपीरियंस को लोग एसेंशियल में नहीं डालते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्म में मैं नॉर्मली कह रहा हूँ, वो आपके रिक्वायरमेंट का, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि हम मिनिमम लेंथ क्या डाल दिए 8, स्पेसिफाइज द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर फॉर द पासवर्ड इनपुट 8, 8 ही लेगा, कम से कम 8 लेगा, 8 से ज्यादा ले सकता, 8 से कम नहीं लेगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं ये इस कोड में क्या दिखे। ये रहा, क्या लगा दिया, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड ये, अब रिक्वायर्ड मतलब लाल कलर, और चेक करेगा कि जो इसमें मांगा गया है एग्जैक्ट हमें चाहिए ही चाहिए, कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है ना, रन कराते हैं जरा, रन कराने के बाद हम देख कैसा रहता है। जब रिक्वायर्ड आ जाएगा तो यहाँ पे वो रेड अभी नहीं, लेकिन ये रिक्वायर्ड में आ जाएगा। रिक्वायर्ड हो गई, बिना भरे ये ऐसे हम अगर करेंगे, देखो मांग रहा है ना, रेड हो जा रहा है, क्या कह रहा है, फिल आउट दिस फील्ड। अब अगर मान लो कि हम यहाँ पे भी भर दिए, उसके बाद दूसरा वाला बोल रहा है कि ये भरो, और ऑटोमेटिक देखो मेरा जो ईमेल यूज किया ना वो दिखा रहा है, यहाँ पे ईमेल चाहिए। भी अगर आप मान लो कि ऐसे ऐसे भर देते हो, बाद ऐसे मारोगे, देखो अभी भी ये इसको ईमेल नहीं मांग रहा, प्लीज इंटर एन ईमेल एड्रेस बोल रहा है, अगर प्लीज इंटर एन ईमेल एड्रेस, ये जो भर रहे हो ये ईमेल नहीं है। अगर हम इसे ऐसे कर दें, ठीक है, अब हम सबमिट मारेंगे, अब देखो उसको ईमेल मान गया, वो @gmail.com लगा दिया ना, तो हाँ ये ईमेल की तरह लग रहा है, बोल रहा है कि पासवर्ड डाल, पासवर्ड में आप 1 2 3 4 ऐसे ही लिख दियो, फिर भी क्या करेगा, ये नहीं लेगा, प्लीज यूज एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, देखो नीचे क्या लिख रहा है, प्लीज यूज एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, देखो जूम कर दे, देखो लिख रहा है ना 8 कैरेक्टर, यू आर करेंटली यूज 4 कैरेक्टर, आप केवल 4 कैरेक्टर
हमें क्या चाहिए, 8 कैरेक्टर, ठीक है ना। ये रिक्वायर्ड थिंग्स हैं जो होनी ही चाहिए, बिना भरे आप बढ़ नहीं सकते, है ना। वो रिक्वायर्ड में आ जाए, कोई भी फॉर्म वगैरह बनाते हैं हम लोग, रिक्वायर्ड हो गया भाई, अब इसको आप पढ़ नहीं सकते भरे हुए। चलो अब लास्ट में आते हैं हम, ये जितनी भी क्या करना है, कंबाइन करना है, देन एग्जांपल कोड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब ये जो हमारा कोड होगा फाइनल, जो सबका कम्बिनेशन जो हम हर क्लास में करते हैं, इट मींस कंबाइनिंग फॉर्म एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। अब सारा कंबाइन करके देखेंगे, क्या डालेंगे टाइटल में, डाले हम एडविजन्स लैब फॉर्म्स एंड इनपुट्स, ये हमारा क्या होगा, हेड का टाइटल है ना। हेडिंग में क्या लिखे, फॉर्म्स एंड इनपुट, हेडिंग 2 में बेसिक फॉर्म, और बेसिक फॉर्म में क्या बना दी है, और यहां से हेडिंग 2 एक और हेडिंग बना, फॉर्म विथ फाइल अपलोड, एक फाइल अपलोड का फॉर्म बना है, ठीक है ना। इसे हम चलते हैं VS कोड में। अब हम VS कोड में चलेंगे और देखेंगे ये फॉर्म आए हैं, यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। अब हम फॉर्म्स एंड इनपुट इन HTML ये हम बदल देते हैं, रुक जाओ, यहाँ पे कि हम सेम लिख, हेडिंग 1 में भी यहाँ पे केवल फॉर्म थोड़ा अच्छा दिखे, ये चलो ये आ गया, ठीक है ना, H1 हेडिंग। अब समझते हैं, देखो बेसिक फॉर्म, एक तो बेसिक फॉर्म बनाए, रिक्वायर्ड हम कर दिए, डेट ऑफ बर्थ में देखो मैटिक सेलेक्ट कर दिया, मैसेज का लेबल, टेक्स्ट एरिया जो हमने डिसाइड कर दिया अभी 4×50, ये बेसिक है ना, टेक्स्ट एरिया 4 रो और कॉलम में 50, ठीक है ना। टेक्स्ट एरिया हमने जो क्या बन, डायनेमिक बन रहा है, ठीक है। दूसरा फॉर्म बनाए हम क्या, फाइल सबमिट वाला, फाइल सबमिट में क्या है हमारा, छोटा सा सबमिट फाइल, नेम अपलोड फाइल, ये जो बनाया। अब इसको हम कंबाइन क्या करेंगे, रन करा के देखेंगे, ये रन करने के बाद स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है। अब इस क्लास के बाद आपको एक लेवल पे आइडिया हो गया होगा कि हम कैसे चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, और कोई अगर हमें फॉर्म बनाना हुआ तो हम फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए स्क्रीन पे आपको, ठीक है, देखो एक कंप्लीट फॉर्म के जैसा आपको दिखाई दे, नेम 2 बार आ गया, वो हमने 2 फॉर्म बनाए, आप चाहो तो फॉर्म बना सकते हो इसी तरह से फॉर्म, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करोगे अलग अलग चीज़ों के लिए, देखना देखना, आप इमेजिन करना, उस क्या करना यहाँ पे HTML से बनाने की कोशिश। तो देखो हमने सबसे पहले क्या देखा, ये बेसिक फॉर्म बनाया हमने, फिर बेसिक फॉर्म में क्या डाला, ईमेल इनपुट टाइप बनाया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाला, फिर टेक्स्ट एरिया बटन, इसमें टेक्स्ट एरिया वाले लिखे हमने, सबमिट और रीसेट बटन देख लिया, एट्रीब्यूट्स देख लिए कैसे हम एट्रीब्यूट्स लगाते हैं, जैसे फाइल अपलोड के लिए मल्टी फाइल हमने डाला, ठीक है ना, अलग विंडो खोला, उसमें पॉपअप वैलिडेशन फॉर्म देखा, इसमें तो इसलिए वैलिडेशन देखा कि नहीं बिना भरे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है ना। और ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट फॉर्म जो हमने पूरा सीखा आज, ठीक है। तो इस तरह से फिर क्या है, आपको एक एक करके धीरे धीरे पूरी नॉलेज हो गई, हम कोई भी फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और आप अब इस पे आगे बढ़ना और उससे एक्सपेरिमेंट कर करके, ठीक है। देन इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है नीचे इस कोड का, यहाँ पे थ्योरी में हमारा। अब नेक्स्ट डे हम बात करेंगे, अब यहाँ से हम सारा फॉर्म और वैलिडेशन सीख गए, अब अगले दिन क्या बात करेंगे, एक्सप्लोर्स HTML5 सिमेंटिक एलिमेंट्स इंप्रूव द स्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ योर वेब पेजेस। सिमेंटिक्स देखेंगे कि सिमेंटिक्स क्या होते हैं, और उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो अब आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट डे में मिलेंगे और बात करेंगे इसके आगे की कहानी के। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, हैव अ नाइस डे।